आजम खान के दुर्ग में सपा कांग्रेस का फंसा पेच। बीजेपी का कमल खिलना एक बार फिर होगा आसान। कांग्रेस सपा के गठबंधन में क्या आजमगढ़ का होगा फतेह? क्या बीजेपी ही उपचुनाव की तरह मारेगी बाजी? चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का तो लिंक सबसे पहले आपको ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट को सियासत की धुरी माना जाता है। कभी आजम खां का दुर्ग कहलाने वाली इस सीट पर बीजेपी ने उपचुनाव में कब्जा कर लिया था और इस सीट पर 50% से ज्यादा मुसलमान हैं। यहाँ से 12 बार मुस्लिम चेहरे नुमाइंदगी कर चुके हैं और 2019 में इस सीट से सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां चुनाव लड़कर चुके हैं और जीते भी थे, लेकिन सजा होने के बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। जो 2022 के उपचुनाव में बीजेपी ने यह सीट छीन ली थी। अब यहां से घनश्याम लोधी सांसद हैं और बीजेपी ने उन्हें दोबारा उम्मीदवार बना दिया है। तो सपा कांग्रेस गठबंधन ने यहां से अभी तक कोई भी उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है। राजनीतिक जानकार की बताते हैं कि रामपुर लोकसभा सीट पर 1952 में पहली बार मौलाना अबुल कलाम आजाद सांसद बने थे और वह देश के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। अब तक रामपुर लोकसभा सीट पर 18 चुनाव हुए हैं और जिसमें कांग्रेस ने सर्वाधिक 10 बार जीत दर्ज की है। रामपुर लोकसभा सीट से 4 बार बीजेपी ने बाजी मारी है। इसके अलावा 3 बार सपा ने भी जीत का स्वाद चखा है। इस बार जनता पार्टी के खाते में सीट गई है और बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी की घोषणा करने के बाद लोगों की निगाहें सपा और कांग्रेस पर टिकी हुई है और बसपा यहाँ भी अभी तक खाता नहीं खोल पाई है और सपा रामपुर लोकसभा सीट से मुस्लिम और हिंदू प्रत्याशी के फेर में उलझती नजर आ रही है और रामपुर के सामने वाले कादिर का कहना है कि यहाँ की सियासत में अभी कोई दावेदार नहीं दिख रहा है। आजम खां के जेल जाने के बाद उनका परिवार राजनीति में उतना सक्रिय नहीं है। अगर वह बाहर जाते हैं तो चुनाव का रुख बदल सकते हैं। चमरोहा के करीम का कहना है कि राजनीति में आपसी लड़ाई में रामपुर को काफी नुकसान हुआ है। जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल सका। सरकार राशन दे रही है, यहाँ पर रोजगार की दरकार अभी भी बाकी है। स्वार के रहने वाले रमेश कहते हैं कि राशन भी मिल रही है और गुंडागर्दी भी रुकी है। बस रोजगार के लिए सरकार को काम करना पड़ेगा। दशकों से रामपुर की राजनीति में को कवर करने वाले वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा कहते हैं कि मुस्लिम बहुल रामपुर लोकसभा सीट पर आजादी से लेकर अब तक के रिकॉर्ड को देखें तो सामान्य और उपचुनाव दोनों में मिलाकर 18 बार इलेक्शन हुआ है। इसमें 10 बार कांग्रेस जीती है, 4 बार बीजेपी, 3 बार सपा और 1 बार जनता पार्टी ने परचम फहराया है। 2019 के चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन हुआ था। इस बार सपा कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन अभी भी तय नहीं हो पा रहा है कि सीट सपा के खाते में जाएगी या कांग्रेस के में जाएगी। दोनों ही अपने अपने स्तर पर दावेदारी तो पेश कर ही रहे हैं। अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन का झुकाव किस तरफ जाता है, सपा की तरफ जाता है या कांग्रेस की तरफ जाता है। पर यह मुख्य मुकाबला ये तो मानना होगा कि दोनों में से किसी का भी प्रत्याशी आए, मुख्य मुकाबला तो बीजेपी के सामने ही है। पर हाँ, अगर बसपा ने अपना कोई प्रत्याशी तगड़ा उतार दिया तो खेला हो जाएगा। आजमगढ़ की सीट पे फिर दोबारा खेला हो जाएगा, पिछली बार की तरह जैसे उपचुनाव में हुआ था। तो देखने वाली बात बड़ी जबरदस्त है कि आजमगढ़ का किला किसके पास आएगा। चुनावी आंकड़ों की गौर करें तो रामपुर सीट मुस्लिम बहुल तो है। अब तक के रिकॉर्ड पर गौर किया जाए तो भले ही सबसे ज्यादा बार कांग्रेस ने जीती हो, लेकिन 4 बार तो बीजेपी भी बाजी मार चुकी है। तो बीजेपी की नजर मुस्लिम वोटों पर भी है। तो इस सीट पर मुस्लिम वोटर निर्णायक साबित हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने मुस्लिम बहुल संख्यक लोगों के लिए भी काफी काम करा है, जैसे 3 तलाक का कानून और भी कई चीजें, हलाला, ये सारी चीजें बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए करी है। और मुस्लिम महिलाओं का वोट तो कहते हैं कि आंख मीच के मोदी के नाम पे ही जाता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, आजमगढ़ का किला किसके हवाले होगा। चलिए दोस्तों, जरूर बने रहना, मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि आगे 2024 का चुनाव आ रहा है। पेटियां कस लो अपनी।